20 करोड़ की आबादी होने के बावजूद भी अगर 50 सांसद आप अपने नहीं जिता पाए तो समझ जाना यह मुसलमान सो रहा है। अपने पूर्वजों की वक्फ की हुई संपत्ति की रक्षा न कर पाए अगर मुसलमान, तो समझ जाना मुसलमान सो रहा है। अपनी बेटियों के हिजाब खींचने पर अगर नेताओं के सामने कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ रहा है तो समझ जाना मुसलमान सो रहा है। अपने अल्लाह से, अपने कुरान से दूर होते जा रहे हैं तो समझ जाना इस मुसलमान सो रहा है। 56 इस्लामिक कंट्री होने के बाद भी अगर आज गाजा तबाह है तो समझ जाना मुसलमान सो रहा है। इजराइल को पैसे पहुंचाने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट को अपने घरों में इस्तेमाल कर उन बच्चों की लाशों से निकले हुए खून से हाथ धो रहे हैं तो समझ जाना मुसलमान सो रहा है। विनय दुबे जी, मैं आपकी बातों से मुत्तफिक हूँ, सहमत हूँ। आपने सही कहा कि मुसलमान सोया हुआ है। वाकई मुसलमान सोया हुआ है। जिस तरीके से आपने देखा, सभी ने देखा कि इसराइल गजा के लोगों पर, निहत्थे बच्चों और औरतों पर जुल्म और सितम ढा रहा है और उसके खिलाफ तमाम दुनिया में, यानी कि गैर मुस्लिम जो हुकूमतें हैं, मुल्क हैं, उनमें इसराइल के खिलाफ जो है मुजाहरे हो रहे हैं और फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे हो रहे हैं और तमाम गैर मुस्लिम हुकूमतों के अवाम रोड पर हैं। क्या आपने इतना तकड़ा मुजाहरा कहीं उस हुकूमत पर देखा है, उस मुल्क में देखा है कि जहां पर मुस्लिम हुकूमतें हैं या मुसलमान रहते हैं? तो वाकई मुसलमान सोया हुआ है। और जो कंपनियां इसराइल की हैं वो प्रोडक्ट बेचती हैं अपना, और वो इसराइल को मदद करती है, इसराइल को पैसा पहुंचाती है, जिसका पैसा मुसलमानों के कत्ले आम में इस्तेमाल हो रहा है। मुसलमान उसी को खरीद रहा है, उसी को बेच रहा है, उसी को खा रहा है। वाकई आपने सही कहा कि मुसलमान सोया हुआ है। मुसलमान अगर जागा हुआ है तो इसलिए कि बिरयानी खाओ और बस मस्त रहो। मुसलमान बर्थडे आता तो बर्थडे मनाता शौक से, बस वो तो इसमें खुश है, बिरयानी खा के खुश है, बर्थडे मना के खुश है। इसी तरीके से शादी में जहेज लेने पर कैसे जहेज ज्यादा मिल जाए, कहां से जहेज ज्यादा मिले वहां शादी करो, इसके लिए मुसलमान लगा हुआ है अगर जागा हुआ है तो मुसलमान अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करने पर आ जाए और अमल करने लगे तो इंशाअल्लाह ताला सारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। ये हर वो काम कर रहा है जिससे अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने रोका है। इसको अपना रहनुमा बनाने की फिक्र नहीं है, इसको पढ़ने और लिखने की भी फिक्र नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़े और हो गया। जो काबिल इंसान होता है पढ़ लिख करके, उसकी पूरी दुनिया में कदर होती है, पूरी दुनिया में उसकी जरूरत होती है, पूरी दुनिया में के लोग उसको इज्जत की नजरों से देखते हैं और वो एक तरह का शेर बन जाता है पढ़ लिख करके, तालीम हासिल करके। तो इस मुसलमान को तालीम की तरफ भी कोई तवज्जो नहीं है। तो वाकई आपने सही कहा है कि मुसलमान सोया हुआ है। काश ये मुसलमान जाग जाए और जिस तरीके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करना छोड़ दोगे तो तुम पर ऐसा जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा जो तुम्हारे बड़ों की इज्जत ना करे और छोटों पर रहम ना करे। तो ये हमारी अपनी कमी की बात है, हमारे गुनाहों की ये वजह है जो हमारे ऊपर ये हालात आए हुए हैं। आज अगर कोई बुरा करता है, गलत करता है, तो उसके खिलाफ मुसलमान आवाज नहीं उठाता कि आप गलत कर रहे हो, जबकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई गलत काम करते हुए किसी को देखो, अगर आपके अंदर इतनी ताकत है कि उसको आप हाथ से रोक दो तो हाथ से रोक दो, अगर इतनी ताकत भी नहीं है तो उसको जबान से रोको, अगर इतनी भी ताकत नहीं तो दिल में बुरा समझो कि ये जो कर रहा है गलत कर रहा है। इससे कम दर्जा ईमान का नहीं है। इसी तरीके से लोगों को भलाई का हुक्म करो, तो ना तो ये भलाई का हुक्म कर रहे हैं और ना ही अगर कोई गलत काम कितना भी कर रहा है तो देखकर खामोश है। तो जुल्म को होते हुए देखना, खामोश रहना, ये भी जुल्म का साथ देना है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।